हेलो बच्चों, आप लोगों का इस नीलम होम साइंस क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 की फर्स्ट चैप्टर शिशु की वृद्धि एवं विकास के बारे में पढ़ेंगे। आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि वृद्धि क्या है, विकास क्या है और विकास किस प्रकार से होता है। ठीक है, सबसे पहले जानेंगे कि वृद्धि क्या है, वृद्धि का मतलब क्या है, अर्थ क्या है। विकास की अपेक्षा वृद्धि एक संकुचित प्रत्यय है। मीन्स कि विकास की अपेक्षा जो वृद्धि होती है वह संकुचित है, छोटी है। गर्भधारण के पश्चात ही गर्भस्थ शिशु में वृद्धि होने लगती है। यह बालक के शरीर के आकार, लंबाई और भार में ही नहीं बल्कि उनके आंतरिक अंग, मस्तिष्क में होती है। जैसे आंतरिक अंग कहने का मतलब उनके जो अंग दिखता नहीं है उसके शरीर के अंदर होता है, जैसे कि हड्डी, उनकी मांसपेशियां, उनके और भी सारे अंग और उनका मस्तिष्क, इन सबों को की भी वृद्धि होती रहती है। फिर आते हैं हम लोग विकास के बारे में जानते हैं। विकास का अर्थ है, विकास एक विस्तृत प्रत्यय है। विकास क्या है? एक विस्तृत प्रत्यय है जो कि वृद्धि से ज़्यादा है, वृद्धि से अधिक है। बालक एक गतिशील प्राणी है जिसमें प्रत्येक दिन कुछ न कुछ परिवर्तन होते रहते हैं जो हमें उनकी शारीरिक अभिवृद्धि तथा परिपक्वता आदि के रूप में देखने को मिलता है। प्राणी में होने वाले अनावरत परिवर्तन ही विकास है। परिवर्तन की प्रक्रिया के कारण ही शून्य से प्रारंभ होने वाले जीव क्रमशः शिशु, बालक, किशोर, प्रौढ़ एवं वृद्ध के रूप में विकसित होते हैं। विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है। विकास में जो भी परिवर्तन है वे एक दूसरे से संबंधित है। अब हम लोग पढ़ते हैं, आगे देखते हैं बच्चों में शारीरिक विकास। शारीरिक विकास कहने का मतलब उनका जो शरीर है उसका किस प्रकार से विकास होता है। हम लोगों को बच्चों का शारीरिक विकास प्रत्यक्ष रूप से दिखता है। जैसे जैसे वो बड़े होते हैं हम लोगों को पता चलते जाता है कि उनका शरीर बड़ा हो रहा है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं लंबाई। समझे? लंबाई, जब बच्चा जन्म लेता है तब उसकी लंबाई लगभग 20 इंच होती है, लेकिन लड़कों की लंबाई लड़कियों की लंबाई की अपेक्षा आधा इंच अधिक होती है। शिशु की लंबाई में प्रारंभ के 2 वर्ष में तीव्र वृद्धि होती। क्या होती है? 2 वर्ष में तीव्र वृद्धि, लेकिन वृद्धि की यह गति बाद में धीमी पड़ जाती है। प्राणी में होने वाले यह अनावरत परिवर्तन ही विकास है। परिवर्तन की प्रक्रिया के कारण ही शून्य से प्रारंभ होने वाला जीव क्रमशः शिशु, बालक, किशोर, प्रौढ़ और वृद्ध के रूप में परिवर्तित होता है। विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है। जो भी परिवर्तन वे एक दूसरे से संबंधित होता है। ठीक है बच्चों, अब हम लोग जानेंगे बच्चों का शारीरिक विकास में भार व वजन। क्या जानेंगे? भार और वजन। जन्म के समय शिशु का भार 2.5 से लेके 2.3 किलोग्राम तक होता है, यानी कि 2.5 किलो से लेके 3.5 केजी तक होता है। बालिका का भार 7 पाउंड या 3 केजी होता है। भार की वृद्धि का समय लगभग सभी बालकों में समान रहता है। पहले वर्ष के अंत में यह वजन जन्म से लगभग तिगुना हो जाता है। जन्म से कितना हो जाता है? तिगुना। जन्म से लेकर 5 महीने तक बच्चे का भार में वृद्धि तीव्र गति से होती है और उनका भार जन्म के भार से लगभग कितना हो जाता है? 2 गुना हो जाता है। अब आते हैं हम लोग शारीरिक अनुपात। समझे? जब बच्चा जन्म लेता है तब उनके सिर की लंबाई उनके
समस्त शरीर की लंबाई का 25% होता है। शरीर की लंबाई उनके पूरे शरीर का कितना प्रतिशत होता है? 25%। इसके विपरीत एक वयस्क व्यक्ति का सिर उसके शरीर के केवल 10% ही होता है। जो व्यक्ति वयस्क होते हैं उनका शरीर के बनिस्पत उनका सिर 10% होता है। 2 वर्ष के बालक के सिर का विकास काफ़ी तीव्र गति से होता है, लेकिन सिर के विकास की गति जब बालक पूरा 2 वर्ष का हो जाता है तब मंद पड़ जाती है। जब बालक 5 वर्ष का होता है तो उसके सिर का 90% विकास हो जाता है। समझ में आया बच्चों? जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं उनका सिर का विकास कम होता जाता है और शरीर का विकास ज़्यादा होता जाता है। अब आते हैं हम लोग पढ़ते हैं मांसपेशियों का विकास। नवजात शिशु की मांसपेशियों का विकास नहीं हो पाता, इसलिए वह पराधीन बने कि वो दूसरे पर अधीन होते हैं, जैसे अपने माता पिता, अपने नज़दीकी लोगों पर पराधीन तथा दुर्बल होते हैं। दुर्बल यानी कि कमज़ोर होते हैं तथा उनकी क्रियाओं में भी कोई तालमेल नहीं होता। वो कुछ भी करते हैं उनमें तालमेल नहीं होता है। जैसे वो हाथ हिलाना चाहेंगे, पैर हिलाना चाहेंगे तो लगेगा कि वो कुछ और करना चाहते हैं और कुछ और हो रहा है। अब आते हैं हम लोग उनके दांत के बारे में जानते हैं। दांत निकलने की प्रक्रिया जो गर्भकालीन अवस्था के तीसरे माह से प्रारंभ होता है। जब बच्चा 3 महीना का होता है तब स्टार्ट होता है और 25 वर्ष तक चलती है। अस्थाई दांत और अस्थाई दांत, मतलब कि बच्चों में 2 प्रकार के दांत होते हैं। एक अस्थाई होते हैं और दूसरा एक अस्थाई और दूसरा स्थाई दांत होते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे अस्थाई दांत। अस्थाई दांत की संख्या कितनी होती है? 20। ये स्थाई दांतों की अपेक्षा छोटी और गुण में हीन होती है। समझ में आई बात? फिर हम लोग जानते हैं स्थाई दांत। सभी अस्थाई दांत निकलने के बाद स्थाई दांत निकलते हैं। स्थाई दांत 6 वर्ष से निकलने लगते हैं। मतलब कि जब बच्चे का 6 वर्ष हो जाता है तब उनका जो अस्थाई दांत है वह गिरने लगता है, उसकी जगह पर स्थाई दांत उगने लगते हैं। अस्थाई दांत को दूध का दांत भी कहा जाता है। अब हम लोग जानते हैं दांत निकलने का समय। नीचे के जो 2 दांत नीचे में निकलते हैं उनका समय होता है 6 से 8 माह। समझे? जो नीचे का सबसे पहले दांत निकलता है वो 6 से 8 महीने के अंतराल पर निकलता है। फिर ऊपर के बीच वाले 2 दांत जिससे बच्चा कुतरना सीखता है वह 8 से 10 माह पर निकलते हैं। फिर नीचे सामने वाले जो दांत होते हैं वह 7 से 9 माह में निकलते हैं और 2 ऊपर के जो दांत होते हैं वह 10 से 12, ऊपर से जो नीचे कुतरने के दांत होते हैं 10 से 12 माह में निकलते हैं। फिर 4 ऊपर एवं 4 नीचे के फाड़ने वाले दांत जो होते हैं, फाड़ने वाले जिससे किसी भी खाने को वो फाड़ सकते हैं, वो 18 से 20 माह में निकलते हैं। 4 अचवर्णक दांत जो होते हैं वो 12 से 18 महीने में निकलते हैं और 4 द्वितीय चवर्णक दांत 13 से 24 माह में निकलते हैं। फिर आते हैं बच्चों, हम लोग बच्चों का मानसिक विकास जानते हैं। मानसिक विकास से तात्पर्य है बौद्धिक क्षमताओं का विकास। मानसिक विकास से क्या तात्पर्य है? बौद्धिक क्षमताओं का विकास, जिसके आधार पर कोई बालक आयु, बुद्धि के साथ साथ अपने नवीन वातावरण की वस्तुओं का बोध प्राप्त करता है, मतलब कि ज्ञान प्राप्त करता है अपने आसपास की चीज़ों का। उसके बाद समायोजन का प्रयास करता है। उससे समायोजन का मतलब उससे मेल करने का, उससे मिलाने का, उसको जानने का प्रयास करता है। मानसिक विकास की प्रक्रिया जन्म के बाद ही प्रारंभ होती है। वह जैसे जैसे बड़ा होता है उसका बौद्धिक विकास भी होता जाता है। जन्म का समय
बच्चे का मानसिक विकास की तुलना में कोरा स्लेट से ही की जाती है। मतलब जो बच्चा जन्म लेता है उसके जो दिमाग होता है उसको कोरा स्लेट यानी कि उसमें कुछ नहीं होता है, उस तरह का माना जाता है। जो कुछ वह देखता है उसे समझ नहीं पाता, उसकी चेतना अव्यवस्थित रहती है। कहने का मतलब वह कुछ भी किसी भी चीज़ को नहीं समझ पाता क्योंकि उससे पहले वह कुछ भी नहीं जान रहा होता है। बच्चों का मानसिक विकास का संबंध न केवल उसके अपने स्वास्थ्य से है बल्कि माँ के स्वास्थ्य से भी है, क्योंकि अंगों और विकसित होकर सुपुष्ट होना गर्भ में ही होता है। जब बच्चा गर्भ में होता है तो अगर उसकी माँ स्वस्थ होती है तो बच्चा भी स्वस्थ होता है, और माँ अगर अस्वस्थ होती है, बीमारग्रस्त होती है, उसे कोई बीमारी होती है तो उसका प्रभाव भी उस गर्भस्थ शिशु पर पड़ता है। अब हम लोग जानते हैं मानसिक विकास का स्तर। नवजात शिशु। नवजात शिशु में क्या क्या होता है? बालक चेहरे पर ध्यान केंद्रित कर सकता है तथा 12 इंच दूर होने पर उसे पहचान लेता है। यह उस समय होना प्रारंभ होता है जब बालक 36 घंटे का होता है। अब हम लोग जानेंगे 4 सप्ताह। वह अपनी देखभाल करने वाले को पहचानना भी प्रारंभ कर देता तथा उसके द्वारा उठाए जाने पर रोना बंद कर देता है। यानी कि 4 सप्ताह का जो बच्चा होता है वो अपनी माँ को पहचानने लगता है या उसके जो करीबी होते हैं उससे वह पहचानने लगता है, और अगर वो उनसे गोद में उठाते हैं तो वो रोना बंद कर देता है। फिर आते हैं 6 सप्ताह। इस स्तर के शिशु आपको मुस्कुराने पर स्वयं भी मुस्कुराएगा एवं गतिमय खिलौनों का अनुकरण करेगा, लेकिन उनकी आंखें भी समर्थ हो जाएंगी। फिर आते हैं 8 सप्ताह। 8 सप्ताह का शिशु कुछ सेकंड अपने सिर को ऊपर रखे खिलौनों या चमकीली रंगीन वस्तुओं पर अपना ध्यान केंद्रित कर लेगा तथा जैसे ही आप इसके किनारे किनारे से चलाएंगे वह निहार कर उसे अनुसरण करेगा। फिर है 3 माह का बच्चा। 3 माह का बच्चा ऊपर टंगे खिलौनों को तुरंत देख लेगा, आपको बोलने पर यह मुस्कुराएगा तथा खुशी से गड़गड़ाएगा। उसके चारों ओर जो हो रहा है वह उसमें रुचि रखेगा तथा उत्सुकता स्पष्ट करेगा। फिर आते हैं 4 माह का बच्चा। दूध पीने के समय वह एक उत्तेजित तरीके से प्रतिक्रिया करेगा। वह आपके साथ खेलते समय हंसेगा तथा किसी भी प्रकार की ध्वनि पर अपना सिर घुमाकर उसकी ओर देखेगा। फिर आते हैं 6 माह के बच्चे। इस स्तर का बालक विभिन्न प्रकार के भोजनों के मध्य अंतर पहचानने में समर्थ हो जाएगा। फिर 8 माह का बच्चा। इस स्तर के शिशु अपना नाम जान पाएंगे तथा वह छोटी छोटी ध्वनियाँ बनाकर आपको ध्यान को आकर्षित करने का प्रयास करेंगे। 9 माह के बच्चे। इस स्तर का शिशु स्वयं की इच्छा दिखाएगा तथा आपको कुछ ऐसा करने से रोकेगा या रोने का प्रयास करेगा जो उसकी परेशानी का कारण है, जैसे उसके चेहरे को पोंछना, उसको कपड़े बदलना, उसको नहलाना, उस तरह की चीज़ें जो उन्हें नहीं पसंद होगी तो उसके लिए वो अपनी नाराज़गी जाहिर करने लगेंगे। फिर आते हैं 10 माह के बच्चे। वह ताली बजाने तथा हाथ हिलाकर गुड बाय करने में समर्थ हो जाएगा। वह थोड़ी शब्दों, छोटे व साधारण वाक्यों को समझता है, यह प्रदर्शित करने लगता है। फिर आते हैं 11 माह के बच्चे। इस स्तर पर वह खेलों को पसंद करने लगता है तथा चीज़ों को छोड़ना तथा पकड़ना भी सीख जाता है। वह ध्वनियों के प्रति आकर्षित हो जाता है। फिर आते हैं हम लोग संवेगात्मक विकास। नवजात शिशु में संवेगात्मक अनुक्रिया का योग्यता पाई जाती है। उनकी संवेगात्मक अनुक्रिया उनके संपूर्ण शरीर की क्रियाओं द्वारा व्यक्त होती है। 2 माह की आयु के शिशु में प्रेम तथा उत्साह का संवेग
लक्षित होने लगता है। 3 माह का शिशु अपनी उत्तेजित क्रियाओं के द्वारा ही अपने संवेगों को व्यक्त करना प्रारंभ कर देता है। फिर हम लोग देखेंगे कि 8 माह की आयु तक उसमें भय, घृणा और क्रोध का संवेग भी दिखाई देने लगता है। फिर आते हैं 12 माह के शिशु में क्रोध, प्रेम, प्रसन्नता तथा जिज्ञासा आदि संवेगों का विकास हो जाता है। फिर 18 माह के बच्चे को या शिशु में ईर्ष्या का संवेग उत्पन्न होने लगता है। समझे बच्चों? ईर्ष्या यानी कि उन छोटे बच्चों को अगर उनकी माँ उनके सामने किसी दूसरे बच्चे को अगर गोद ले लेती है तो उनमें यह भावना होती है कि वो उनकी माँ किसी और को ले ली, उनमें जलन होने लगती है, उनमें ईर्ष्या होने लगती है। फिर हम लोग देखते हैं कि भाषा का विकास किस प्रकार से बच्चों में होता है। भाषा के माध्यम से बालक अपने विचारों, इच्छाओं तथा भावनाओं को दूसरों पर व्यक्त कर सकता है और दूसरे के विचार, इच्छाओं तथा भावनाओं को वह समझ सकता है। तो बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में जाने इसको कि वृद्धि का अर्थ और बालक के आधार, कद तथा भार में वृद्धि। बालक शैशवावस्था में एक उगते हुए पौधे की तरह होता है, जिस प्रकार से पौधा बड़ा होता है, छोटा से बड़ा हो जाता है, उसी प्रकार से इंसान भी छोटा से बड़ा हो जाता है। फिर पढ़े कि जब बालक 1 वर्ष का हो जाता है तो उसका भार जन्म के भार का तिगुना हो जाता है। फिर हम लोगों ने पढ़ा संवेग मानव जीवन में सबसे ऊंचा महत्व रखता है। शैशवावस्था तथा पूर्ण बाल्यावस्था रोना, प्रेम, क्रोध तथा ईर्ष्या जैसे संवेगों का विकास को चिन्हित करता है। ठीक है बच्चों, आगे हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे। बाय।